कोर्ट स्टेनोग्राफर हिंदी डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। सरकारें जब कोई वादा एक समय सीमा के अंदर पूरा नहीं करती हैं तो उन्हें जन आक्रोश का सामना करना पड़ता है। विराम। बहरहाल एक वादा ऐसा भी है जिसे पूरा करने के लिए आज तक कोई भी सरकार कभी गंभीर नज़र नहीं आई। यह वादा है हिंदी को संपूर्ण रूप से राजभाषा के रूप में आसीन करना। विराम। जनता भी इस मामले में कभी उस तरह से सक्रिय नज़र नहीं आई जैसे वह समय समय पर प्याज और टमाटर के भावों में होने वाली बढ़ोतरी के खिलाफ नज़र आती है। विराम। पैरा। 73 वर्ष बीतने और 11 विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित करने के बावजूद आज भी संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी कमोबेश वही ठिठकी हुई है जहां यह उस दिन थी जब इसे एक मत से राजभाषा के रूप में स्वीकार करने के बाद 15 वर्ष के अंदर पूर्ण रूप से अपनाने की बात कही गई थी। विराम। ऐसा भी नहीं है कि केंद्र की विभिन्न सरकारों ने इस दिशा में कोई कदम न उठाए हों। विराम। उन्होंने गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग का सृजन किया। इस विभाग ने सभी मंत्रालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां बनाईं। इसके साथ ही साथ देश के विभिन्न नगरों में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया। विराम। विभिन्न सरकारी विभागों में राजभाषा अधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वे मंत्रालयों के कामकाज को पूर्ण रूप से हिंदी में करने के लिए समुचित कदम उठाएं। विराम। विभागों के प्रशासनिक प्रधानों को राजभाषा संबंधी नियमों के पालन के लिए उत्तरदायी बनाया गया। विराम। पैरा। बहरहाल परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि आज भी हिंदी को लेकर पखवाड़े आयोजित करने पड़ रहे हैं। इसमें सिर्फ सरकारों की नहीं आम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे हिंदी को इतना समृद्ध बनाएं ताकि उसमें हमारे युवा चिकित्सा इंजीनियरिंग और कानून की उच्चतम शिक्षा प्राप्त कर सकें। विराम। अपने दैनिक जीवन में भी हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें। हम जहां बेहद जरूरी हो तभी अंग्रेजी या किसी दूसरी विदेशी भाषा का उपयोग करें। विराम। हिंदी के अखबार और पत्रिकाएं खरीदें। बच्चों को भी हिंदी का सम्यक ज्ञान कराना जरूरी है। हिंदी को लेकर दिखावा न करें बल्कि इसे शोध और बोध की भाषा बनाने में अपना योगदान दें। विराम। पैरा। कबीर के अनमोल ज्ञान की दुनिया ऋणी है। सूत काटकर 2 रोटियां खाकर उन्होंने जो दुनिया को अनमोल ज्ञान दिया वह अन्यत्र दुर्लभ है। अगर मानवता नैतिकता को समझना है तो कबीर के दोहे रूपी वाणी को समझना होगा। विराम। आज हिंदी के
प्रचार प्रसार के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन उतना विकास नहीं कर पाया जितना कबीर ने सहज सरल हिंदी भाषा में अपने ज्ञान का उपहार दिए। विराम। कबीर एक व्यक्ति होने के बजाय व्यक्तित्व है। कबीर जो न हिंदू हैं और न मुसलमान, कबीर जो बुनियादी होने के बावजूद जाति धर्म से ऊपर है। दुनिया को आईना दिखाते कबीर समाज में व्याप्त कुरीतियों पर कुठाराघात करते कबीर। विराम। एक ऐसी शख्सियत जिस पर हिंदू और मुसलमान दोनों दावा करते हैं और वे हर तरह के जात पात से ऊपर उठ गए हैं। विराम। जब पूरी दुनिया के लोग मोक्ष के लिए काशी की ओर जाते हैं तो कबीर काशी छोड़कर मगहर की ओर चले जाते हैं। एक जुलाहे का काम करने वाला शख्स जिस पर न जाने कितने ही लोग शोध कर चुके हैं, जीवन के यथार्थ को जानने के लिए कबीर को जानना होगा। विराम। पैरा। वर्तमान समय में एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अपराध है जिसके जरिए कुछ ही पलों के भीतर समय चोरी से, टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल से बैंक खाते से पैसा निकाल लिया जा सकता है। व्हाट्सएप और मोबाइल के जरिए ओटीपी हासिल कर जरूरी ब्यौरे, रुपए, पैसे और गोपनीय दस्तावेज की चोरी कर ली जाती है। विराम। वर्तमान समय में कई वर्षों से इस तरह के अपराध हमारे समाज को खोखला कर रहे हैं और ऐसी घटना के शिकार समाज के भोले भाले लोग होते हैं। अक्सर होने वाली घटनाओं के होने से हमारे समाज में दहशत का माहौल एवं तनाव भरा जीवन बन रहा है। विराम। हालांकि अब पुलिस और उसके साइबर विभाग के सहारे अपराधी तक पहुंचना कुछ आसान हो गया है, लेकिन अभी भी इस तरह के अपराध से निपटने के लिए व्यापक कोई ठोस सुगम उपाय असंभव प्रतीत हो रहा है। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि साइबर अपराधी सबको सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर तो किसी अन्य बहाने से कमज़ोर दिमाग वालों को अपने झांसे में ले रहे हैं। विराम। कौन बनेगा करोड़पति में पैसे जीतने के लिए फर्जी कॉल किए जा रहे हैं। ऐसे अपराधी खुद को बैंक का अधिकारी बताकर लोगों से ओटीपी, क्यूआर कोड जान लेते हैं और उसे हासिल कर ठगी को अंजाम देते हैं। बिजली काटने की चेतावनी भरा मैसेज रिचार्ज करने के लिए भेजा जाता है तो कई बार व्हाट्सएप कॉल करके उसे उलझाया जाता है। विराम। पैरा। साइबर फर्जीवाड़े से बचाव के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अपनी व्यक्तिगत जानकारी कभी भी फ़ोन पर साझा नहीं करना चाहिए। बैंक के अधिकारी लोगों से फ़ोन पर कोई भी जानकारी कभी नहीं मांगते हैं। यह हमेशा
ध्यान रखने की ज़रूरत है कि गूगल पर मौजूद कस्टमर केयर रिचार्ज नंबर पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अपने एटीएम कार्ड के ब्यौरे की जानकारी किसी से साझा नहीं करनी चाहिए। विराम। सोशल मीडिया पर किसी अनजान व्यक्ति से दोस्ती करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। अगर किसी के साथ कोई घटना हो तो तुरंत सहायता नंबरों पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। सरकार को चाहिए कि साइबर अपराध से निपटने के लिए वह बेहतरीन बुनियादी ढांचा बनाए। इसके लिए प्रशिक्षण आधारित पुलिस बल को मजबूत बनाए। पूर्णविराम।